और इसकी जो बेसिक इन्वायरमेंटल टूल्स थे उनको भी हम लोगों ने इंस्टॉल कर ली, ठीक है। और इस क्लास में स्टार्ट लेते हैं मज़ीद पीएचपी प्रोग्रामिंग को। प्रोग्रामिंग की इंट्रोडक्शन होगी। तो इस क्लास में आपको पीएचपी के मेन कॉन्सेप्ट वेरिएबल्स के बारे में बताता हूँ, सही है। वेरिएबल्स के बारे में डिस्कस करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल सवाल ये पैदा होता है कि वेरिएबल्स क्या होते हैं। वेरिएबल्स बेसिकली जो आपकी नेम्स होते हैं, आपकी एक इंफॉर्मेशन होगी, डेटा होगी, नेम होगी, उसको स्टोर करते हैं, कंटेन करते हैं उनको। अगर आपने जावास्क्रिप्ट पढ़ लिया है तो आई होप कि आपको पीएचपी की वेरिएबल्स भी समझ आ जानी चाहिए। वैसे हम लोग जावास्क्रिप्ट के अंदर var कमांड यूज़ करके या कोई नाम देते, सपोज नेम इज़ इक्वल टू नाम देते थे तो वेरिएबल वो डिफ़ाइन हो जाता था, सही है। तो पीएचपी के अंदर फिर हम लोग var कमांड नहीं लिखते बल्कि डॉलर साइन लिखते हैं। ये डॉलर्स की जो सिंबल है ये बेसिकली वेरिएबल को ही डिक्लेयर करती है, ठीक है। नेम इक्वल्स टू, अगर मैं सपोज यहाँ पे कोई भी नाम लिखता हूँ तो ये एक नेम एक वेरिएबल बन जाती है, ठीक है। फिर बेसिकली अगर आपने सी लैंग्वेज पढ़ लिया जावास्क्रिप्ट वगैरह में, मतलब वेरिएबल की जो वैल्यूज़ है इनकी टाइप्स होती है, जैसे कि स्ट्रिंग टाइप है, इंटीजर टाइप है, बूलियन टाइप है, ठीक है, फ्लोट टाइप है, वगैरह वगैरह। तो इन तमाम का मैं आपको सिर्फ बेसिक कॉन्सेप्ट्स बताऊंगा कि होते क्या हैं बेसिकली स्ट्रिंग्स। अच्छा, तो अब मैं यहाँ पे जैसे जावास्क्रिप्ट में हम लोग लिखते थे var नेम इज़ इक्वल टू, तो इस तरह मैं var कमांड वगैरह कुछ यूज़ नहीं करूँगा, बल्कि ये डॉलर ही यही डिक्लेयर करता है कि ये एक वेरिएबल है, ठीक है। अच्छा, और इसके बाद अब इसको शो किस तरह करवाना है, ट्राई कर ले आप किस तरह शो होगी। बेसिकली जावास्क्रिप्ट में हम लोग डॉक्यूमेंट डॉट राइट यूज़ करते थे या अलर्ट वगैरह। तो यहाँ पे जो मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताई थी, इको हम लोग यूज़ करते हैं, इको या प्रिंट यूज़ करते हैं ताकि इस वेरिएबल को शो किया जा सके। इको कमांड लिखता हूँ और वेरिएबल का नाम क्या है, नेम इज इक्वल यूएचर्स डॉलर नेम, यहाँ पे सिंपल लिखता हूँ। सेव रिफ्रेश, पेज को रिफ्रेश करता हूँ तो यूएचर्स आ रहा है। बेसिकली वो किस लिए आ रहा है, क्योंकि आपने वेरिएबल ली है और उसकी वैल्यू यूएचर्स है। आप इसको चेंज भी कर सकते हैं कोई भी नाम से, सपोज हेलो वर्ल्ड में, ठीक है। तो ये बेसिकली एक वेरिएबल की छोटी सी इंट्रोडक्शन थी कि वेरिएबल किस तरह क्या है और किस तरह काम करते हैं। फिर इसके डेटा टाइप्स बेसिकली क्या होता है, देखिए आप सपोज आप वेरिएबल लेते हैं, नेम इज इक्वल टू कोई भी अपना नाम स्टोर करते हैं, सपोज यूजर्स लिखते हैं ना, और ये जो टाइप है ये फिर स्ट्रिंग है। जो वेरिएबल की ये टाइप है ये स्ट्रिंग है। स्ट्रिंग बेसिकली क्या है, स्ट्रिंग लेट सपोज जब आप डबल कोट्स आपके वैल्यू में आते हैं तो ये बेसिकली स्ट्रिंग बनती है। और स्ट्रिंग में कैरेक्टर्स भी हो सकते हैं, नंबर्स भी हो सकते हैं, जैसे कि कैरेक्टर्स हो गए, नंबर्स हो गए, सैम्पल्स हो गए। स्ट्रिंग के अंदर आप कुछ भी स्टोर करवा सकते हैं बेसिकली। इसके बाद दूसरा टाइप आता है, सपोज मैं एज लिखता हूँ, एज आपका क्या है 20 है, तो ये फिर जो टाइप होगी इंटीजर होगी, टाइप होगी इंटीजर टाइप, ठीक है। तो इंटीजर बेसिकली क्या होती है, जिसमें नंबर्स होते हैं, ठीक है। स्ट्रिंग अगर मैं इसको डबल कोट्स में करता हूँ तो ये स्ट्रिंग बन जाती है, लेकिन ये फिर इंटीजर है। इसकी खसूसियत भी बताऊँगी कि क्या डिफरेंस है इंटीजर और स्ट्रिंग में। इसके बाद फिर एक और आता है जैसा कि है फ्लोट वेरिएबल, उसमें फिर नंबर्स पॉइंट में जब आ जाए तो वो फ्लोट वेरिएबल कहलाती है, जैसा 2.2 वगैरह वगैरह। इसके बाद एक और टाइप आता है बोलियन, जो सिर्फ जिसके दो वैल्यूज़ होते हैं, या तो ट्रू होता है या फॉल्स होता है, ठीक है। जैसा कि मैं सपोज बोलियन लिखता हूँ, या तो वो ट्रू में आता है इसकी वैल्यू या फॉल्स में आती है, ठीक है। ये फिर टाइप क्या कहलाती है, बोलियन वेरिएबल्स कहलाती है, बेसिकली कहलाते हैं। फ्लोट तो फिर अगर आप फ्लोट वेरिएबल लेना चाहो जब, तो वो पॉइंट्स में आ जाते हैं, तो वो फिर फ्लोट वेरिएबल्स कहलाते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके बाद इको की एक तरीका होती है कि मतलब आप किस तरह को, लेट सपोज मैं, चले ये भी हो जाए, एक वेरिएबल में लेता हूँ सपोज स्ट्रिंग के नाम से, स्ट्रिंग 1 इज़ इक्वल टू, इसमें कुछ नाम लिखता हूँ, जैसा कि पी टैग में लिखता हूँ माई नेम इज़। अच्छा, ये वो जो नाम था, नेम में दोबारा रखता हूँ यूएस्टर्ट्स, इसमें लिखता हूँ, स्टोर करता हूँ एक वेरिएबल, ठीक है, माई नेम इज़। अब मैं चाहता हूँ कि इसमें स्टोर हो मेरा नाम, माई नेम इज़
यहाँ पे इस तरह अपना नाम लिख सकता हूँ, ठीक है। तो डेफिनेटली क्या होगी, ये जो यूएसट्रेड्स स्टोर है इस नेम वेरिएबल में वो यहाँ पे शो होगी, ठीक है। और फिर आपने पी टैग इसी में ही क्लोज करनी है। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप, मैं एक दूसरा वेरिएबल बनाता हूँ स्ट्रिंग 2 के नाम से। मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ और इसके अंदर भी वही पी टैग, और उसमें कहता हूँ कि आई लाइक टू प्ले फुटबॉल, कुछ भी आप लिख सकते हैं, लेट्स सपोज। अब मैं इको करता हूँ, सबसे पहले कहता हूँ कि लेट्स सपोज, ये आपको वेरिएबल्स ही समझाना है, माय नेम इज़ डॉट। अब देखिए इसके अंदर भी आप वेरिएबल डिफाइन कर सकते हैं, लेकिन मैं एक आपको एक और नई चीज़ बताने यहाँ पे जा रहा हूँ। बेसिकली वो क्या है, कॉनकैटिनेट। चलिए मैं इसको इस तरह कुछ करता हूँ। अब सबसे पहले कहता हूँ स्ट्रिंग 1, ठीक है। स्ट्रिंग, मैं वेरिएबल स्ट्रिंग 1 को यहाँ पे लाना चाहता हूँ, तो स्ट्रिंग 1 तो यहाँ पे शो होगी, माय नेम इज़ यूजर्स। लेकिन अगर मैं इसी उसमें एक्सप्रेशन में स्ट्रिंग 2 को लाना चाहता हूँ, ठीक है, तो वो किस तरह होगी। आप अगर स्ट्रिंग 2 लिख लेते हैं तो क्या होगी, स्ट्रिंग 2 प्रॉब्लम आ रही है। तो इन दैट केस आप क्या करेंगे कि कॉनकैटिनेट करेंगे। जैसे कि हम लोग जावास्क्रिप्ट में प्लस यूज़ करते थे दूसरे एक स्ट्रिंग को या एक वेरिएबल को मिलाने के लिए, या दो वेरिएबल्स को मिलाने के लिए, तो यहाँ पे भी एक वेरिएबल या एक स्ट्रिंग को या दो वेरिएबल्स को मिलाने के लिए हम लोग डॉट यूज़ करते हैं। बेसिकली इसको आप डॉट नहीं बल्कि कॉनकैटिनेट कर सकते हैं, कॉनकैटिनेट कह सकते हैं। कॉनकैटिनेशन ये अमल कहलाती है, ठीक है। अब मैं स्ट्रिंग 2 लिखता हूँ यहाँ पे, रिफ्रेश, तो यहाँ पे ये बेसिकली आ रहा है पी टैग में, तो इसलिए लाइन ब्रेक है, पी टैग की वजह से ये लाइन ब्रेक है, ठीक है। तो ये चीज़ होगी। इसी तरह आप जो इंटीजर वेरिएबल्स हैं उनकी क्या खासूसियत है कि वो उनकी जो डेटा टाइप है वो इंटीजर किस लिए है, ठीक है। लेट्स सपोज मैं वेरिएबल लेता हूँ एज इज इक्वल टू 20, ठीक है। या आप कोई और वेरिएबल ले सकते हैं, यानी डेटा टाइप। चले एज को मैं छोड़ के एक और सपोज लिखता हूँ माय नंबर इज इक्वल टू 40, ये 45, माय नंबर इज इक्वल टू 45। अब देखिए इनमें जब आप अगर इसको स्ट्रिंग में लेंगे, यानी स्ट्रिंग से मुराद अब माय नंबर को इसकी जो वैल्यू होगी, अगर आप इसको डबल कोट्स में लेंगे तो फिर आप इसमें मैथमेटिक्स परफॉर्म नहीं कर सकते। कैसे मैथमेटिक्स, जैसे कि मैं यहाँ पे लिखता हूँ टोटल या 2 नंबर लेता हूँ, माय नंबर 1 इज इक्वल टू 45, और दूसरा वेरिएबल लेता हूँ माय नंबर 2 इज इक्वल टू 20, ठीक है। अब मैं एक तीसरा वेरिएबल लेता हूँ, वेरिएबल टोटल के नाम से। अब इनको मैं टोटल करना चाहता हूँ, टोटल इक्वल्स टू, मैं चाहता हूँ कि माय नंबर 1 प्लस हो जाए किसके साथ, माय नंबर 2 के साथ। रिफ्रेश। अच्छा एक तो यहाँ पे प्रॉब्लम आ गई कि हाँ इको से, चलिए इको मैं करता हूँ, लेकिन प्रॉब्लम शायद कुछ और है। टोटल लाइन नंबर 15 में क्या प्रॉब्लम है, लाइन नंबर 15 टोटल इज इक्वल टू माय नंबर 1 प्लस 2। तो अच्छा ये स्ट्रिंग है, अगर मैं इनकी स्ट्रिंगनेस ख़त्म करता हूँ तब ये सही आ रहे हैं। अच्छा मैं आपको सिंपल अंदाज में ये बताऊँ कि देखिए जब आप सपोज़, चलिए एक प्रॉब्लम थी शायद डीप में हो गई। सपोज़ मैं लिखता हूँ नंबर इक्वल्स टू 20, ठीक है, और इको करता हूँ इस नंबर को, इको करता हूँ इस नंबर को, तो बेसिकली क्या होगी, ये नंबर 20 आपके पास शो होगी। अगर मैं इसके साथ प्लस लिखता हूँ 40 तो ये 60 बन जाती है। या इसको आप प्लस, अगर मैं इसको दोबारा करता हूँ 40 और मल्टीप्लाई बाय 2 करता हूँ, तो आप देख सकते हैं कि एक एक्सप्रेशन में मैथमेटिक्स परफॉर्म हो रहे हैं। लेकिन अगर मैं इस चीज़ को स्ट्रिंग में रखता हूँ तो इसमें शायद मैथमेटिक्स परफॉर्म ना हो जाए, बल्कि आपको एज इट इज़ शो हो रहा है कि भाई इसमें आप प्लस माइनस मल्टीप्लाई। तो ये इंटीजर की फिर ये खसूसियत होती है कि आप इसमें मैथमेटिक्स कर सकते हैं, ठीक है। तो इसी तरह फिर बूलियन वेरिएबल्स हैं जो कि ट्रू या फॉल्स में आती है, ठीक है। वेरिएबल आप लेते हैं सपोज माय बूलियन इक्वल्स टू फॉल्स। एक तो फॉल्स होती है इसकी वैल्यू और एक दूसरी होती है ट्रू। बेसिकली अगर आप प्रोग्राम में देखिए जो ट्रू की वैल्यू है वो 1 है और फॉल्स की या तो कोई वैल्यू ही नहीं या फिर 0 है, ठीक है। फिर इसके बाद एक वेरिएबल में एक और चीज़ है कि लेट सपोज मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ वॉर
नेम के नाम से, और उसमें वैल्यू रखता हूँ नेम, ठीक है, वैल्यू नेम रखता हूँ। देखिए अगर मैं इको करता हूँ इसको वेरिएबल वॉर नेम को, तो बेसिकली क्या होगी आपको पता होगा, ये 100 इसलिए आ रहा है कि इसकी है, लेकिन मैं यहाँ पे इको करता हूँ किसी चीज़ को, ब्रेक को जब इको करता हूँ तो ये नीचे जाएगी। अब वेरिएबल की जो वैल्यू होगी डेफिनेटली वेयर नाम वो शो होगी। अगर मैं यहाँ पे एक और डॉलर साइन का इजाफा करता हूँ तो ये क्या कहते हैं, वेरिएबल वॉर नेम। अब जब इसको मैं सेव करके रिफ्रेश करता हूँ तो आप देख रहे हैं कि यूएच स्टड्स ये बेसिकली क्यों आ रहे हैं, क्योंकि ये फिर ये जो वेरिएबल है इसकी वैल्यू को भी एज ए वेरिएबल समझते हैं, और इसको इसकी जो वैल्यू है नेम, इसको यहाँ पे कॉल करते हैं, और फिर नेम इसको यहाँ पे यही समझता है कि, यानी इसको एक फिर डेफिनेटली एक इस तरह का वेरिएबल बनाता है, तो फिर यहाँ पे शो हो जाती है और ये कॉल हो जाती है यूएच स्टड्स, ठीक है।